दोस्तों, एक विधवा महिला होती है जिसका पति नहीं था और वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट करती है, पुलिस स्टेशन जाती है, कहती है कि इन लोगों ने मेरे पति को मार डाला है और ये लोग मेरे पति से चिढ़ते थे और इन लोगों से पूछिए मेरे पति कहाँ हैं। मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है, इन पता लगाइए कहाँ है मेरा पति, अगर नहीं है तो इन लोगों ने मार डाला है, इन लोगों को अरेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, पुलिस उसकी बात मान लेती है क्योंकि वो बोलती ही इस तरीके से है। उसके घर जाती है, उसके घर जाकर उसके ससुर को और उसकी जो देवर होता है उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में जेल में डाल देती है, उनको मारती पीटती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो लगातार यही बोलते हैं कि हमने नहीं मारा है और हम क्यों मारेंगे अपने बेटे को, हमारा वो बेटा है, हमने उसे पाला है, हम क्यों मारेंगे। इधर भाई भी कहता है कि मैं अपने बड़े भाई की हत्या क्यों करूँगा। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद उन्हें पुलिस नहीं छोड़ती क्योंकि वो महिला बोलती है साफ साफ कि इन लोगों ने ही मेरे पति को मारा है। दोस्तों, इधर जो घर होता है, घर पर उसकी सास होती है और उसकी ननद होती है, ये दो लोग घर पर ही होते हैं। अब उन्हें जेल में बंद करवाने के बाद में घर आ जाती है और आने के बाद में दिन में तो वो पूरे ही मतलब विधवा की तरह ही रहती थी, लेकिन रात को वो किसी को वीडियो कॉल करती थी। वीडियो कॉल करने के बाद में उसके ही सामने तैयार होती थी, लाल साड़ी पहनती थी और पूरा मेकअप किया करती थी और हंस हंस के घंटों बातें किया करती थी उससे। अब उसके कमरे से जब आवाज़ें आती है बात करने की, तो जो उसकी सास होती है और उसकी ननद होती है उन्हें शक होता है कि आखिर ये बात किससे करती है। दिन में तो ये खूब रोती है, ऐसा मतलब लाचार होने का, मजबूर होने का दिखावा करती है और इतनी परेशान रहती है और रात को हंस हंस कर बातें करती है। आखिर ये माजरा क्या है। दोस्तों, एक दिन वो वीडियो कॉल पर जब बात कर रही होती है तो उसे नहीं पता था कि मेरे अलावा कोई और भी है जो बाहर से मुझे देख रहा है। दोस्तों, बाहर से कोई उसे देखता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसे तो देखता है वीडियो कॉल पर बात करते हुए, लेकिन जिस इंसान से वो बात कर रही होती है वो शख्स उसको नहीं दिखता है। और वो ये भी देख लेता है कि ये तैयार होती है, लाल साड़ी पहनती है। दोस्तों, जब ये सब कुछ वो इंसान देख लेता है तो वो जाकर पुलिस को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, आप लोगों ने हमारे घर वालों को यानी कि लड़के के पिता को ही अरेस्ट किया है और उसके भाई को अरेस्ट किया है। क्यों ना आप जाकर उसी से ही, जिसने कंप्लेंट की है, उसी की पत्नी से पूछताछ करें, तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको। हमें तो लगता है कि उसी ने ही अपने पति को गायब करवाया है, उसी का ही हाथ है इन सब में, आप उससे पूछताछ कीजिए। तो उस वक्त भी पुलिस उन लोगों को वापस भेज देती है, कहती है तुम लोगों की ही गलती है, तुमने ही कुछ किया है। लेकिन दोस्तों, पुलिस अब उस महिला की भी छानबीन शुरू कर देती है, उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है। लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाती है, जो सच्चाई सामने आती है, उसे देखने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस क्या, सभी लोग, जिसको भी ये पता चलता है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या एक महिला भी ऐसा कर सकती है, इतना षड्यंत्र रच सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश की है, जहाँ एक परिवार था। परिवार में दो बेटे थे, एक ननद एक बेटी थी और पति पत्नी थे, बूढ़े बुढ़िया थे। इधर वो बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। शादी होती है सीता देवी से। सीता नाम की महिला से जब शादी होती है, वो घर पर आ जाती है। आने के बाद अक्सर घर में कलेश वलेश होता रहता है। कलेश मतलब जो आम घर में कलेश होता है, काम वगैरह के पीछे, बहू वगैरह में, ये सब होता रहता है। उसका जो बेटा होता है, बड़ा बेटा, वो बाहर नौकरी किया करता था। वो बाहर चला जाता है नौकरी करने। नौकरी करने जब चला जाता है तो अक्सर ये घर में जो लड़ाइयाँ होती है, अब वो बहू जो होती है, उसकी बहू को ही सुना सुना कर वो लोग बातें किया करते थे कि हम उसके लिए ऐसा करेंगे, अब हमें छोटे बेटे के नाम सब कुछ कर देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यही सब बातें चलती रहती है। अब दोस्तों, जब सीता इस बात को रोज़ सुनती थी, रोज़ अपने मतलब पति से फ़ोन पर जब बात करती थी तो अपने पति को भी बोला करती थी कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, घर में सब लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं कि हम इसको कुछ नहीं देंगे और ये किसी काम का नहीं है, हम तो सब कुछ छोटे बेटे के नाम कर देंगे। ये सब बातें सुनकर अपने पति को बताती है, लेकिन वो कहता है ऐसे कोई नहीं करेगा, माँ बाप ऐसे नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही वो टाल दिया करती थी। दोस्तों, एक दिन वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस में कंप्लेंट करती है कि मेरे पति गायब हो गए हैं और इन लोगों का ही हाथ है, और विधवा का वेश बना कर जाती है। और तो और वो कंप्लेंट करती है कि इन लोगों ने ही करा है। दोस्तों, उसके कहने पर अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो रोती धोती ऐसे है इस तरह से कि पुलिस उसकी बात पर यकीन कर लेती है। अब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो खुद आकर जब फ़ोन पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि वो फ़ोन पर वीडियो कॉल पर बातें किया करती थी, और बातें करने के बाद में
वो लोग जब सुनते हैं, उसकी सास वगैरह जब देखती है कि किसी से बातें करती है फ़ोन पर, तो वो लोग बोलते हैं कि आप उसी बहू से क्यों नहीं बात करते हैं, क्या पता उसी ने अपने पति को अगवा करवाया हो या कुछ करा हो उसके, या कि उसी ने मारा हो, क्योंकि हम लोग अपने बेटे को नहीं मार सकते हैं, आप लोग उसी से एक बार पूछताछ कीजिए। पुलिस उस वक्त भी उनको वहाँ से भेज देती है, कहती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो और अत्याचार करते हो अपने बहू पर, तुम्हारे ऊपर तो और केस लगाने चाहिए। ऐसा कहने के बाद उसको भेज देती है, लेकिन पुलिस अपनी जो उसके पुलिस अपने लोगों को भी सतर्क कर देती है, कह देती है कि इस महिला की छानबीन करो, इस पर नज़र रखो, साथ ही उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाती है। जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसकी कॉल वो लगातार एक इंसान के संपर्क में थी जिससे हमेशा बात किया करती थी, और जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो वो गुड़गांव का नंबर निकलता है, हरियाणा के गुड़गांव का नंबर निकलता है। अब पुलिस सोचती है कि हरियाणा में गुड़गांव में जिस व्यक्ति का नंबर है वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों, जिस घर में वो पहुँचती है वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती है। वहाँ जाने के बाद जो शख्स निकल कर आता है, पहले उससे बहुत पूछताछ करती है उस महिला से, उस महिला को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उससे कहा जाता है कि तुम किससे फ़ोन पर बातें करती हो, रात रात को वीडियो कॉल पर बातें करती हो। तो वो कहती है कि मैं तो अपने मामा की बेटी से, अपनी मौसी की बेटी से, अपने रिश्तेदारों के बारे में बता देती है कि मैं तो उनसे ही बात करती रहती हूँ, अकेली हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है, कौन है मेरी ज़िंदगी में, परेशान रह। दोस्तों, पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए जिससे वो बात किया करती थी उसकी जब लोकेशन पर उस घर में जाया जाता है, उस इंसान को जब बाहर बुलाया जाता है तो पुलिस उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका ही पति होता है जिसका नाम किशन लाल होता है। अब उसे देखकर पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है कि ये इंसान तो मर चुका था, ये वापस कैसे आ गया। अब पुलिस उसको धर दबोचती है, पुलिस स्टेशन लेके आती है। आने के बाद में उस महिला को भी बुलाया जाता है, उस महिला से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो थोड़ी ही देर में वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और बता देती है कि ये सब प्लानिंग की गई थी, मैंने और मेरे पति ने मिलकर ही प्लानिंग करी थी कि हम लोग ऐसा करेंगे, बोल देंगे कि तुम मर गए हो, इन्हें मेरे घर वालों ने ही मार दिया है, ससुराल वालों ने। और मारने के बाद ये लोग जायदाद के चक्कर में इन्होंने मार दिया है कि जायदाद ना देनी पड़े, क्योंकि छोटे बेटे को सारी जायदाद दे देंगे, और इसलिए ये लोग चले जाएंगे जेल में। जेल में जाने के बाद में मेरे और मेरे पति आज़ाद हो जाएंगे, सब कुछ हम दोनों का हो जाएगा। इसीलिए मैंने और मेरे पति ने प्लान बनाया था, और मेरे पति बाहर काम किया करते थे, अक्सर वीडियो कॉल पर मैं उनसे इसीलिए बात किया करती थी ताकि उन्हें ये एहसास दिला सकूं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कहीं किसी और से शादी ना कर लो। और इसीलिए मैं उन्हें ये रोज़ सज धवज कर वीडियो कॉल पर बात किया करती थी कि तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, किसी और से संबंध ना इनके हो जाए। दोस्तों, पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है, उन दोनों की चालाकी पर कि इतने चालाक और इतना तेज भी इंसान हो सकता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है, खुद की ही मौत का, अपने ही पति की मौत का इसने षड्यंत्र रचा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ।